दिस इज़ सो प्रोफाउंड। मैं आपसे 6 महीने पहले मिली थी एंड सारी चीज़ें अपनी जगह पे एकदम दे आर फॉलोइंग इनटू प्लेसेस। मतलब मेरा लग रहा है कि आई एम सो हैप्पी, लाइफ बहुत बेटर है। और 6 महीने पहले भी मैं आपके साथ इस हॉट सीट पे बैठी थी और आज फिर मैं बैठी हूँ। और इन 6 महीने में मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की है और उस कंपनी में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे पता है कि मैं जब भी वो जो कंपनी है उसके कारण मैं बहुत सारे स्कूल्स खोलने वाली हूँ, जिससे जो बेस्ड होगी इब्राहिम ब्रॉडकास्टिंग की टीचिंग पे, या आप उसे वॉटेक स्कूल भी कह सकती हैं। मैं जब अभी देखती हूँ अपना फ्यूचर आगे जो होने वाला है, और कभी कभी फील होता है दिस इज़ टोटली आउट ऑफ माई लीग। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा फ्यूचर भी हो सकता है मेरा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इनिशियल टीदिंग स्टेजेस हैं जहाँ पे मुझे सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, कहीं ना कहीं मैं फील करती हूँ कि मनी के सब्जेक्ट को लेके मुझे थोड़ी और फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। इसलिए जब मैं आपके सेमिनार में आ भी रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या पूछूंगी, क्या ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं मनी के सब्जेक्ट पे थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करना चाहूँगी। क्या तुम इस कॉन्सेप्ट को मानती हो कि एक वॉर्टेक्स है जहाँ पे तुम अपनी सारी चीज़ें वाइब्रेशनली बनाती हो? ठीक है, यस। तो अगर वॉर्टेक्स में सारी चीज़ें वाइब्रेशनली बनती है और तुम किसी आइडिया को जीने लगती हो, तो उस आइडिया को जीते जीते उसका वाइब्रेशन मोमेंटम तैयार होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट को मानती हो कि नहीं मानती हो? बिल्कुल मानती हो। तो फिर जब तुम्हारे अंदर कोई एक आइडिया आ रहा है तो उसके मोमेंटम को बढ़ाना होता है, उस आइडिया को रिसेप्टिव मोड में आकर जीना होता है। और जितना ज़्यादा तुम रिसेप्टिव मोड में रहोगे, उतनी जल्दी उस आइडिया का वाइब्रेशन, उसका मोमेंटम क्रिएट होगा, उतनी ज़्यादा उसकी वोटेक्स में क्रिएशन तैयार हो जाएगी और वो वोटेक्स से निकल के तुम्हारी रियलिटी यानी तुम्हें एक्सपीरियंस कराने लगेगी फिजिकल फॉर्म में। लेकिन जब तुम आइडिया पे फोकस ना करके, अपने ड्रीम पे फोकस ना करके तुम बहुत ज़्यादा हैंगअप हो जाते हो मनी के सिचुएशन पे, तुमने अभी आइडिया का वाइब्रेशन और मोमेंटम क्रिएट किया नहीं है और अभी तुम तैयार हो गए हो मनी के ऊपर फोकस करके, तो कहीं ना कहीं तुम अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हो। जो वाइब्रेशन तुम्हें चाहिए, जो रिसेप्टिव मोड तुम्हें चाहिए अपने वॉर्टेक्स में चीज़ें क्रिएट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने फोकस को तुम डाल देती हो मनी के सब्जेक्ट पे, और तुम्हारा जो रिसेप्टिव मोड है वो तुम बंद कर देती हो, यानी तुम अभी रिसीव करने को रेडी नहीं होती हो। तो कभी भी कोई भी इंसान कोई भी ड्रीम देखता है तो मैं कहती हूँ अगर मनी का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो डोंट थिंक अबाउट मनी। तुम अगर वाइब्रेशनली उस चीज़ की करेंसी को जीना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत आइडियाज़ हैं, उसको जीना पड़ता है, उसको वाइब्रेशनली तैयार करना पड़ता है। फिर वो जब उसका मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाता है तो अपने आप उसका कल्मिनेशन होता है फिजिकल फॉर्म में। लेकिन हम ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट एवरीवन, जैसे ही कोई आइडिया आता है वो फोकस हो जाते हैं मनी के सब्जेक्ट को लेके कि, और उनको लगता है अभी इस रेड हॉट मिनट में ही कैसे उसका कंप्लीट सिनेरियो आ जाए कि कैसे उनकी लाइफ में वो क्रिएट हो जाएगा। जबकि मैं कहती हूँ वो रेड हॉट मिनट देखना बंद करो, तुम पहले उस आइडिया को जियो, उसका मोमेंटम तैयार करो। जो बाकी फिजिकल चीज़ें हैं, जो मनी है, और मैं कह रही हूँ मे बी, और यहाँ पे मैं बहुत बड़ा मे बी लगा रही हूँ कि चलो ठीक है मे बी तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और तुम पैसे को लेके हैंगअप होगी, लेकिन पहले उस आइडिया को जब तुम जीना शुरू कर दोगे तो उसका मोमेंटम ऐसा तैयार होता है कि तुम्हारे लिए ये जो फिजिकल चीज़ें हैं, पैसे का इंतज़ाम, उसका कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो अपने आप कल्मिनेट होने लगेगी, अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन जब तक तुम पैसे के सब्जेक्ट को लेके फोकस्ड रहोगी रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो तुम कहीं ना कहीं रिसीविंग मोड से बाहर रहोगी और तुम अपने वॉर्टेक्स से चीज़ें को निकाल नहीं पाओगी। मुझे भी लगता है इब्राहिम ये सही है, मैं चाहती हूँ स्कूल खोलना, और फिर मुझे लगता है कि पैसे का एक सब्जेक्ट है
जो कहीं ना कहीं मैं आपकी टीचिंग भी देखती हूँ, मुझे लगता है पैसे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं सबको फ्री ये सर्विस देना चाहती हूँ, बट मैं किसी को फ्री दे भी नहीं सकती हूँ, पैसा चाहिए भी, बट लगता है बहुत अबंडेंस है। मैं समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस वे में करूँ। देखो, जब बहुत ज़्यादा तुम इन पैसे के सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहोगी तो ऐसे ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तुम अपने आइडिया को जियो ना। तुम्हारा आइडिया है स्कूल बनाने का, तो तुम्हारा आइडिया कोई क्या जीना है, कनेक्शन बनाने पे जीना है। तुम्हारा आइडिया है लोगों को इस टीचिंग के बारे में बताना, तो तुम्हारा आइडिया क्या होगा? इस आइडिया होगा इस चीज़ को लोगों के साथ कनेक्शन जोड़ के लोगों की हेल्प करना, ना कि पैसे के ऊपर जैसे ही तुम फोकस करोगी कि कैसे होगा, कहाँ से तैयार होगा, कहाँ आएगा, तुम ऑलवेज रिसीविंग मोड से बाहर हो जाओगी। और जब तुम इन चीज़ों पे फोकस करोगे कि मैं कनेक्शन बना रही हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मैं लोगों को इससे बेनिफिट होगा, और इस चीज़ का जब वाइब्रेशन तुम जीना शुरू कर दोगे, इस चीज़ के रिसेप्टिव मोड, इस आइडियाज़ को जीना शुरू कर दोगी, तो देखोगी पैसे का सब्जेक्ट अपने आप सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता है। एस्टर ने पहले जेरी से प्रॉमिस लिया था कि ये जो अब्राहम को वो चैनल करती है, ये बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि एस्टर के लिए बहुत वियर्ड था। लेकिन जब एस्टर को फ़ायदा हुआ और एस्टर के जानने वाले दोस्तों को, उनके जो फ्रेंड लिस्ट थे, जो उनका जो एक छोटा सा न्यूज़लेटर था, उन लोगों के फ़ायदे को देखने के बाद जेरी को आइडिया आया कि क्यों ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए डिफरेंट सिटीज़ जाके। और एस्टर को बोला कि हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। बट इन ऑर्डर टू वर्क दिस, कि पता चले कि ये काम कर रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये बिज़नेस को खुद से पे करना होगा, यानी दिस बिजनेस शुड पे इटसेल्फ आउट। हम अपने दूसरे बिजनेस से इस बिजनेस में पैसा नहीं डालेंगे। और जबकि था, जेरी के पास पैसा था, दूसरे बिजनेस एंटरप्राइजेस से पैसे आते थे, लेकिन उन लोगों ने इस बिजनेस में अपने दूसरे बिजनेस से पैसा नहीं डाला, चेक करने के लिए कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। जेरी ने पूरे सिटीज़ की सर्किल की कि कौन कौन से सिटी में इनफ पॉपुलेशन है जिसमें से कुछ लोग शायद आ जाए अब्राहम से डायलॉग करने के लिए। उसके बाद उसने उन सिटीज़ को सर्कल किया। उसके बाद उन सारे सिटीज़ के कोर्टयार्ड मैरियट होटल का एक मीटिंग रूम सर्कल किया कि हम कोर्टयार्ड मैरियट के एक मीटिंग रूम को अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बाद उसने बोला कि एज लॉन्ग एज हमारा फ्लाइट का टिकट, हमारे रहने का रूम, हमारा मीटिंग रूम, हमारी कार रेंटल, ये सब पे हो जा रही है अगर एक इवेंट से, देन वी आर ऑफ टू गो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दूसरे इवेंट में चले जाएंगे। एंड देन उसने सर्कल किया कितने लोगों का ऐसा प्राइस डिज़ाइन किया कि 20 लोग अगर आ जाएंगे उस मीटिंग रूम में तो वो इनफ होगा उनके सारे खर्चों को पूरा करने के लिए, उनका होटल रूम, उनका मीटिंग रूम, उनका फ्लाइट टिकट। और फिर जेरी इतना वाइज था कि उसको पता था कि अपने बिजनेस को अपने बिजनेस के हिसाब से ही बढ़ाना है। वो अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया जो बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता था। वो जाके पहले ही दिन कन्वेंशन सेंटर नहीं बुक कर लिया इवेंट को ऑर्गेनाइज करके, उसने कोर्टयार्ड मैरियट का एक मीटिंग रूम छोटा सा हायर किया। उसने पहले ही दिन जाके जेट प्लेन नहीं ले लिया, जबकि एस्टर अभी भी मैड है कि उसको जेट प्लेन चाहिए था, लेकिन नहीं लिया जेरी ने जेट प्लेन। कहने का मतलब है कि यू हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस पोटेंशियल। जितना बिजनेस है उतना ही उसको करने की कोशिश करो ताकि तुम वाइब्रेशनल इम्बैलेंस नहीं हो जाओ उस बिजनेस को सेटअप करने में। जब तुम मनी को आउट ऑफ इक्वेशन कर देती हो और अपने कनेक्शन पे ध्यान देती हो, अपने आइडियाज को जीती हो, तो हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव वे आउट निकल जाता है जिससे तुम्हारे आइडियाज भी बने रहेंगे और मनी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए अब तुम भी जब कुछ करना चाह रहे हो तो तुम उन चीज़ों पे फोकस करो जो तुम इंजॉय कर रही हो, जैसे कनेक्शन बनाना। धीरे धीरे बिल्ट अप करो उन चीज़ों को। एक दिन में ही, पहले दिन ही $multi-million की कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब तुम ग्रेजुअली स्टार्ट करोगी तो वो $multi-million कंपनी में भी बदल जाएगी। लेकिन जब तुम पहले ही दिन मनी के इक्वेशन पे ध्यान देती हो तो कई बार वो डर तुमको अपने आइडिया से बाहर निकाल देता है। तुम उस आइडिया को फ्रूएशन तक लाती ही नहीं, क्योंकि तुम मनी के सब्जेक्ट पे इतना हैंग अप हो जाती हो कि उस आइडिया को वहीं छोड़ देती हो। जबकि तुम अगर मनी पे ध्यान ही नहीं दोगे, सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान दोगी जो तुम उससे अचीव करना चाह रही हो उस बिजनेस को करके, तो वो बिजनेस अपने आप बढ़ने लगता है। यही कारण है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है
सब जाते हैं, कोई भी बिजनेस आइडिया आता है और चले जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, वो रिस्क एनालाइज करता है और रिस्क एनालाइज करने के बाद वो पैसा देता है। एंड मोस्टली ज़्यादातर केसों में होता क्या है कि वेंचर कैपिटलिस्ट अपने पैसे लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आइडिया लेके वो लोग गए थे, उनका एम सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके आना था। उन्होंने आइडिया को जिया नहीं था, उसका वाइब्रेशन क्रिएट नहीं किया था, उसका मोमेंटम नहीं बढ़ाया था, वो आइडिया पे फोकस्ड थे ही नहीं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पे था कि इस आइडिया से इतना पैसा रेस कर लेंगे। रेस तो हो जा रहा है पैसा, लेकिन वो जो बिजनेस के लिए जो चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन दैट बिजनेस, वो सस्टेन नहीं कर पाता है बिजनेस। और अगर तुम अपने बिजनेस को सस्टेन करना चाहती हो तो आज एक ही दिन में उसको $multi-million का बिजनेस बनाने का मत सोचो। ग्रेजुअली, धीरे 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 स्टार्ट करो। उस आइडिया को जियो, उस कनेक्शन को जियो, उस बिजनेस से क्या अचीव करना चाह रही हो, उस आइडिया के कोर वैल्यू को जियो और देखो तुम्हारा बिजनेस कैसे फलने लगता है। इज इट हेल्पफुल? यस, यस, वेरी मच। तो मैं सिर्फ इंजॉय करूं, मोमेंटम जीऊं, पैसे के सब्जेक्ट पे नहीं जाओ। देखो, अगर पैसे का सब्जेक्ट तुम्हें एक्साइटेड कर रहा है, खुश कर रहा है, फोकस ऑन इट। लेकिन अगर पैसे का सब्जेक्ट तुम्हें रेजिस्टेंस कर रहा है, आउट ऑफ अलाइनमेंट कर रहा है, तो उस पर फोकस करना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड जो तुम्हें अपने ड्रीम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकते, उस फ्रेंड पे फोकस मत करो। वैसे फ्रेंड पे फोकस करो जो तुमको कहता है तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो। समझ रही हो मेरी बात? जब तुम ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे जो तुम्हारे वाइब्रेशन को बढ़ाने में काम आ रहा है, जो तुम्हें वॉर्टेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखने में काम आ रहा है, तो वो तुम्हारे ड्रीम के लिए बेटर है। अगर तुम ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे जो तुम्हारे मनी के सब्जेक्ट पे तुम्हें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और तुमको वॉर्टेक्स से बाहर रख रहा है, तो तुम्हारे ड्रीम के लिए वो खराब है। हाँ इब्राहिम, मुझे वो समझ में आ रहा है, बट वही है कि मैं कोशिश करती हूँ, बट कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाती हूँ। यही तो प्रैक्टिस करना है। फाइंड आउट क्या मज़ा आ रहा है तुमको सोचने में, फाइंड आउट क्या मज़ा आ रहा है डिस्कस करने में, फाइंड आउट क्या मज़ा आ रहा है ड्रीम करने में। ना कि उन चीज़ों पे फोकस करो जिसको सोचने के साथ ही आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाती है, क्योंकि चांसेस होंगे उस पर अगर तुम ज़्यादा फोकस करोगी तो अपनी इतनी प्यारी से ड्रीम को, अपने इतने प्यारे से आइडिया को बीच में ही छोड़ दोगी और जीना बंद कर दोगी इस आइडिया को। जबकि तुम अगर इस आइडिया को जीती रहोगी तो इस आइडिया में पोटेंशियल है $1 million बिजनेस क्रिएट करने का। लेकिन आइडियाज जनरली लोग बीच में सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है पैसे पे। वो इंतजाम में लग जाते हैं कि ये कैसे होगा, जबकि फिगर आउट करना अपना काम ही नहीं है। अपना काम है चिल एंड बी इन द रिसेप्टिव मोड। जियो उस आइडिया को, देखो उसका मोमेंटम बढ़ते हुए। और ये जो फिजिकल चीजें हैं ना, पैसे का इंतजाम और कैसे होगा, कहां से होगा, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो आइडिया नहीं जीते हैं, जो उसका मेन कोर वैल्यू नहीं जीते हैं, वो देखते हैं उनको वो चीज नहीं मिलते हुए, क्योंकि वो फोकस हो जाते हैं पैसे पे। कहीं वेंचर कैपिटल से पैसा ले भी आते हैं तो उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। इसके लिए आज से सिर्फ और सिर्फ फोकस उस आइडिया पे करो जो तुमको अच्छा फील कराता है, उन सारी इमोशंस पे फील करो जो तुमको अच्छा फील कराती है, और देखो अपने बिजनेस को फलते, बड़ा होते और $1 million का बिजनेस बनते।